कुमार गौरव का भी रुख कर लेते हैं। कुमार गौरव, अगर बीजेपी राहुल गांधी के बयान को मुद्दा बना रही है तो तमाम कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि बीजेपी लोकतंत्र को कुचल रही है, पावरफुल है भारत में, इसीलिए मनचाहे फैसले लिए जा रहे हैं, मन मुताबिक काम किया जा रहा है, मन मुताबिक छापे पड़वाए जा रहे हैं, नेताओं को अरेस्ट कराया जा रहा है। इसका जवाब कौन देगा? देखिए, जाहिर सी बात है, जो आरोप बीजेपी पे हैं और सरकार पे हैं उसी हिसाब से काम हो रहा है। और बीजेपी और सरकार ने एक नीति अपनाई है कि अटैक इज बेटर देन डिफेंस। तो विपक्ष ने जो पूरा चक्रव्यूह रचा था, जो सत्र है, बजट सत्र का दूसरा हिस्सा है, उसके पहले ही दिन बीजेपी उसमें उनसे आगे निकल गई और राहुल गांधी को एक बड़ा मुद्दा बनाया। हालांकि देखिए, राहुल गांधी के बयान की अगर बात कर ले, 2017 में वो अमेरिका गए थे, वहाँ उन्होंने कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। 18 में वो जर्मनी और ब्रिटेन गए थे, वहाँ भी उन्होंने भारत की सरकार पर तरह तरह के आरोप लगाए थे। पिछले साल भी मई में वो लंदन गए थे, वहाँ भी उन्होंने इसी तरह का आरोप लगाया था। और इस बार भी उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, हर मुद्दे पर अपनी बात की है। BBC डॉक्यूमेंट्री, चीन, भारत में लोकतंत्र समेत तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग, तमाम मुद्दों पे उन्होंने अपनी राय रखी है। ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है देश में जिसके तहत विपक्ष के नेता से आप ये उम्मीद करें कि वो देश में आपके सरकार के खिलाफ जाए और विदेश में जाकर आपकी तारीफ करे। और लगातार जब बीजेपी भी विपक्ष में होती है तो भी वो बाहर जाकर या कहीं भी देश में भी वो विपक्ष में है तो सरकार का विरोध करना उसका काम है, और वो भी यही काम करती रही है। और आज टेक्नोलॉजी का युग है, ऐसा है कि अरुणाचल प्रदेश के बॉमडीला में भी अगर आप कुछ बयान देंगे तो वो भी गांव-गांव तक पहुंचेगा, और अमेरिका और ब्रिटेन, लंदन जिस देश में भी जाकर देंगे तो वो गांव-गांव तक पहुंचेगा, आम लोगों तक वो पहुंचेगा। तो राहुल गांधी के बयानों का कुछ असर पड़ता है भारत की छवि पर, यह कहना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। हालांकि इसको मुद्दा बीजेपी ने बनाया है, एक बड़ा मुद्दा उसे हाथ लगा है और इसलिए उसने इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास वो कर रही है। भारत आज की तारीख में लोकतांत्रिक और इकोनॉमिक तौर पे अगर देखें तो दुनिया की एक शक्ति है। कई तरह की पॉलिसीज वो खुद से तय करती है। G20 अभी भारत में इस साल उसकी अध्यक्षता उसके पास है, और ये आरोप उसके बावजूद एक विपक्ष के नेता का विदेश में जाकर बयान देने के बाद सत्ता पक्ष का ये कहना कि इससे देश की छवि खराब होती है, ऐसा वास्तविक तौर पर नहीं लगता। हाँ, राजनीतिक लाभ के लिए तमाम, जब सत्ता पक्ष में कांग्रेस होती है तो वो भी इस तरह की बात करती है, आज वो विपक्ष में है तो वो विरोध में है, बीजेपी या सत्ता में है तो उनको ये बातें बुरी लगती है। तो कुल मिलाकर ये जो पूरी स्ट्रेटजी है वो विपक्ष का जो चक्रव्यूह था, जो हिंडनबर्ग पर जेपीसी जांच की मांग, प्रधानमंत्री पर जो तमाम आरोप लगे थे, इसके अलावा ईडी सीबीआई का दुरुपयोग, महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दे, जो एक पूरा चक्रव्यूह था उसको तोड़ने का एक हथियार बीजेपी को मिला। और जाहिर तौर पर आपने सदन में भी देखा कि विपक्ष के नेता जब बोलने गए उस वक्त हंगामा हो गया, और ऐसे मौके कम मिलते हैं। मोदी सरकार के आने के बाद या सत्ता पक्ष में जो भी रहे वो उसकी वजह से सदन स्थगित, तो ऐसे मामले कम देखने को मिलते हैं। लेकिन कल ये देखने को मिला, राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बयान दिया, पीयूष गोयल ने राज्यसभा में बयान दिया, तमाम बीजेपी के सांसद राहुल गांधी माफी मांगो के नारे सदन में अंदर से लेकर बाहर तक लगाते रहे। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटजी जो है पूरा विपक्ष का जो चक्रव्यूह है उसको तोड़ने के लिए ही अपनाया गया है। और अटैक इज बेटर देन डिफेंस जो फॉर्मूला है उसको बीजेपी ने अपनाया है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि विपक्ष भी इस सत्र को नहीं चलने देगा। तो ऐसे में पीछे क्यों रहा जाए, आगे बढ़कर, क्योंकि चुनावी माहौल भी है, 23 में कई राज्यों में चुनाव है, अगले साल फिर लोकसभा का चुनाव है, तो एक राजनीतिक टोन भी इससे सेट होगा। और सदन तो वैसे भी बहुत ज्यादा परिणाम नहीं देगा। जो विधायी कार्य होती है सरकार वो बातचीत करके कुछ ना कुछ जो बहुत जरूरी होती है वो निकाल लेती है, ये सरकार निकालेगी। जी ठीक है। और पहली बार हम भी देख रहे हैं कि जो विपक्ष का काम था वो सरकार कर रही है, और कल विपक्ष इस बात को लगातार उठाता रहा कि सरकार खुद सदन में हंगामा कर रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।